अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा यार, मुझे यूट्यूब के जो मैंने वीडियोस बनाई थी कि जर्मनी आने के तरीके कौन कौन से हैं, उनमें से एक तरीके का जिक्र किया था जिसे हम कहते हैं फैमिली रीयूनियन वीज़ा। ठीक है कि फैमिली कैसे स्पॉन्सरशिप हो सकती है। तो उसके लिए डिटेल वीडियो बनाने का कहा गया था। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। फैमिली रीयूनियन वीज़े की भी मतलब टाइप्स होती हैं। इसमें एक होता है, सबसे पहले हम बात करें कि अगर आपका जो फियांसे है, ठीक है, उसको अगर आपने बुलाना हो, शादी ना हुई हो, ठीक है, तो अगर आपकी इंगेजमेंट हुई, अगर उसको बुलाना हो, उसका अलग किस्म का वीज़ा होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं, ठीक है, और बच्चों को बुलाना हो, उसका अलग किस्म का वीज़ा होता है। फिर तीसरा टाइप का वीज़ा होता है कि आपकी नई नई शादी हुई हो, ठीक है, फिर आपने उसका केस अप्लाई करना हो और उसकी सारी डिटेल्स, मतलब पाकिस्तान में आपने शादी की हो, ठीक है, और फिर आप यहाँ रहते हो और आपने उनको बुलाना हो, तो उसकी डिटेल इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं फ़ोकस करूँगा और सारी डिटेल बताऊँगा कि अगर आपने पाकिस्तान में शादी की है तो वहाँ से आप अपने जो है वो पार्टनर को जर्मनी कैसे बुला सकते हैं। पहले आपको थोड़ी सी एक टिप भी बता दूं, मतलब वीडियो के शुरू में आपको एक गोल्डन टिप बता दूं कि मतलब आपकी बात पक्की हो गया, आपने जिस पार्टनर से शादी करनी है, ठीक है, तो उनका पासपोर्ट वगैरह लेके मतलब उनकी जो है ना आप अपॉइंटमेंट अप्लाई कर दें। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आप पाकिस्तान जाते हैं, शादी करते हैं, तो जब उसके बाद आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करेंगे तो तकरीबन 18 मंथ या 2 साल का टाइम है, मतलब आपको अपॉइंटमेंट मिलने का। तो इसकी फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट अप्लाई की हो, फिर आप शादी की तैयारियां करते करते साल एक उधर गुजर जाता है, फिर आपका समझ लें कि जो टाइम स्पैन है वो सेव हो जाता है। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे आपने जो पासपोर्ट आपके पार्टनर का चाहिए होता है और बाकी बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो आप अपनी जो है जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और एक और टिप देना चाहूँगा कि जिस ईमेल पे, क्योंकि इसके लिए आपको पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है और ईमेल एड्रेस आप देते हैं जिस पे आपको अपॉइंटमेंट आती है, और आपने वो ईमेल देनी है जो आपकी 2 ढाई साल चल भी जाए, मतलब कि आपको क्योंकि उसी पे अपॉइंटमेंट आनी होती है, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसी ईमेल दे दें जो मतलब साल बाद या कहीं आपके यूज़ में ना आए, जिसका पासवर्ड वगैरह भूल जाएं, तो फिर ये भी होता है क्योंकि अपॉइंटमेंट आपको वाया ईमेल आती है। तो ऐसी ईमेल आप दें जिस पे आप एक्टिव हों और फिर उसी पे आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। फिर अल्लाह अल्लाह करते हुए सारों की दुआओं के बाद आपको एट लास्ट 2 साल 18 मंथ के बाद जाके आपको अपॉइंटमेंट मिल गई, ठीक है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट के साथ एक लिस्ट भेजते हैं जिस पे कहते हैं कि हमें ये फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट से पहले ये आप एक लिस्ट उनकी इवन आप जो जाएंगे वेबसाइट उस पर भी पड़ी हुई है कि ये चीज़ डॉक्यूमेंट रेडी कर लें। तो अपॉइंटमेंट आने के दौरान जो प्रोसेस है उसमें वो डॉक्यूमेंट आप रेडी प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल का टाइम होता है। तो एक वो आपको इस पे लिस्ट भी देंगे कि ये आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें और फिर हमारे साथ आप यहाँ पे 2 एम्बेसीज होती हैं, एक इस्लामाबाद की है और एक कराची की, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो आपको किस एम्बेसी से एंटरटेन करते हैं। तो अगर इस्लामाबाद की आई तो फिर आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा और कराची की आई तो फिर कराची जाना पड़ेगा। हम थोड़ी सी डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेंगे। जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपॉइंटमेंट के टाइम लेके जाने होते हैं उनमें मेजर डॉक्यूमेंट आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, क्योंकि मैंने बहुत से वीज़े देखे हैं जो रिजेक्ट होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि आपकी जो बर्थ सर्टिफिकेट वो या तो वो आपने बाद में रजिस्टर कराया होता है या स्पेसिफिक सिटी में जहाँ पे आप पैदा नहीं हुए होते वहाँ रजिस्टर करवाया होता है। तो बहुत सी जो ऑब्जेक्शन आती है वो ज़्यादातर बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से आती हैं, तो इसको आप ज़रा अपनी नज़र से लाजमी गुजारिएगा। और दूसरी हम बात करें तो आपका FRC चाहिए होता है। फिर आपको जो है जो जहाँ पे आपने निकाह रजिस्टर कराया होता है वो निकाहनामा भी आपको चाहिए होता है और आपको इंग्लिश फॉर्म में वो चाहिए होता है, ठीक है। और भी काफ़ी लिस्ट है। और हाँ, लैंग्वेज सर्टिफिकेट अगर आप जो है लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ द केसेस ब्लू कार्ड होल्डर के लिए अभी तक मैंने देखा है कि उनको उनके फियांसे या फियांसे कह रहा हूँ उनके पार्टनर को नहीं चाहिए होता। अलबत्ता उसके अलावा जितने भी केसेस हैं उनको A1 सर्टिफिकेट चाहिए होता है और उसकी वैलिडिटी 1 ईयर होती है। और इसके अलावा भी जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर अटैच कर दूंगा। ये तो मैंने आपको जो अभी
डॉक्यूमेंट्स बताएं, या मतलब अगर आपका पार्टनर पाकिस्तान में है तो उसकी ये रिक्वायरमेंट होती है। और हाँ, जो जर्मनी के अंदर आपका पार्टनर है उसकी भी सेम यही रिक्वायरमेंट होती है ऑलमोस्ट। अब डिपेंड करता है कि अगर आपका पार्टनर यहाँ का नेशनल है, ठीक है, उसके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है कि उसको यहाँ पे जॉब वगैरह एज सच शो नहीं करनी पड़ती कि उसकी यहाँ पे जॉब है, मतलब रहाइश है etc। लेकिन जो उसके अलावा बाकी लोग होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट शो करना होता है कि उनकी इतनी इनकम है कि वो अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, उनको एक स्पेसिफिक एरिया का अपार्टमेंट या फिर कोई हाउस शो करना होता है जिसके अंदर कि वो अपने पार्टनर जिसको वो बुला रहे हैं उसको यहाँ पे अकोमोडेट भी कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया जो यहाँ पे जो जर्मनी का में रहने वाला जो आपका पार्टनर होगा उसकी ये डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। चलें, आपने आप डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर कर लिए, और ऐसा होता है कि लेट्स सपोज आपकी अपॉइंटमेंट आई है तो उसके 2 महीने का ऑलमोस्ट गैप होता है कि जिसमें अगर आपके पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हैं तो आप वो इकट्ठे कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट इकट्ठे हो गए, अब डिपेंड करता है कि आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ आती है। अगर कराची आई है तो उसके लिए जो है, और अगर इस्लामाबाद आई है उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्म नहीं फिल करना पड़ता। लेकिन कराची के लिए ये है कि एक बड़ा सा फॉर्म होता है 3-4 पेजेस का, ठीक है। ये कराची वालों के लिए है कि जो जिनकी कराची में अपॉइंटमेंट आती है उनको वो फॉर्म फिल करना, तो वो ऑनलाइन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। जिसमें आपने सारी बड़ा सा फॉर्म होता है लंबा चौड़ा सा, वो आपने फिल करना होता है, वो आपने फॉर्म एक साथ रखना होता है। और प्लस उसके अलावा ये फॉर्म आपने वहाँ बैठ के फिल करना है, तो एक आध आप कॉपी अपने पास फिल करके ले जाएं और फिर वहाँ बैठ के इजीली, ताकि उसे कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। और दूसरी बात कि अगर आप वहाँ पे जाते हैं और टाइम से पहले, लाइक घंटा पहले पहुँच जाएं, क्योंकि वहाँ पे एक लंबी कतार होती है। तो जितना आप वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस होता है। अब आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए, आपने फॉर्म वगैरह फिल कर दिए, उसके बाद ये होता है कि आपका 6 से 8 महीने का टाइम होता है बेस्ट केस में, जिसमें आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो और A1 भी आपने सबमिट कराया और बाकी सारे डॉक्यूमेंटेशन अगर पूरी हैं, तो इस 6 महीने के दौरान में कभी भी आपको एक लॉयर होता है वो कांटेक्ट करता है, ठीक है। वो आपसे घर आएगा, आपसे क्या जो आपकी इवन आपकी जो शादी की तस्वीरें होंगी उनको देखेगा कि भाई वाकई ही शादी हुई है कि नहीं हुई। फिर उसमें से वो कुछ तस्वीरें रखेगा। इवन दो सम ऑफ केसेस में वो आपकी चैट भी पढ़ता है कि आपके जो पार्टनर है उनके साथ चैट भी करते हैं आपके नहीं। इतनी ओरिजिनलिटी चेक करते हैं हमारे पाकिस्तानी होने का वो चेक करने बैलेंस करने के लिए। तो खैर वो सारी चीज़ें चेक करेगा और उसके बाद वो अपनी एक केस फाइल करेगा कि हाँ जी ये केस अगर जेन्युइन है, इसका निकाह भी ओरिजिनल है, रजिस्टर में जाके उनकी यूनिकॉन्सल में जाके वो चेक करेगा। फिर उसके बाद आपकी बर्थ सर्टिफिकेट चेक करेगा और वो चेक करने के बाद वो एक केस बना के एम्बेसी को पुट अप करेगा। अगर सब कुछ आपके हक में हुआ और लॉयर ने भी ओके किया, और फिर जो है ना अल्लाह अल्लाह करके एक आपको ईमेल आएगी कि इस तारीख को आप आएँ और अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। अब आपको मुबारक हो कि आपको अगर एम्बेसी ने वीज़ा दे दिया, तो उस केस में होता ही है कि आपने एक टिकट, एक इंश्योरेंस, ठीक है, और जो आपका पासपोर्ट है वो बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ वो कलेक्ट किया होता है एम्बेसी ने, वो आपको रिटर्न करते हैं वीज़ा लगा के। जो टिकट होती है उस पर आपकी जो डेट लिखी होती है, लेट्स सपोज कि आपने अगर 5 अप्रैल को ट्रैवल करना है तो वो आपको 5 अप्रैल का ही वीज़ा लगा के देंगे, ठीक है। वो स्पेसिफिक वीज़ा होता है, वो तकरीबन मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 मंथ का वीज़ा होता है। फिर आप यहाँ पे आके उसको आगे लैंगर करते हैं, मतलब फॉरलॉन्ग करते हैं, उसको आप एक्सटेंड करवाते हैं। तो अब आपने वो वीज़ा कलेक्ट करना है और उसके बाद आपने जर्मनी आ जाना है। बाकी जो है आई होप आप जर्मनी पहुंच गए। फिर उसके बाद आपने जो है ना यहाँ पे अल्लाह करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, ठीक है। तो इस तरह की और भी मैंने बहुत सी वीडियोस अपने चैनल पे बनाई हुई हैं। डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड भी इसके अलावा फियोंसे और बाकी जो वीज़े की सारे जो है सबसे पहले एजुकेशनल वीज़े पे मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। और हाँ, बहुत से लोग पूछते हैं जॉब सर्च वीज़ा, उस पर भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाई हुई है और बनानी है। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।